जी और अदालत ये आपस में जिद है। दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो फौजी हो, अब वो उसको जो हुक्म आ जाएगा वो करेगा। मैंने 100 के करीब ट्रायल्स किए हैं फौजी अदालतों के ज़िया-उल-हक के टाइम में। वो कई दफ़ा मुझे भी पकड़ के साथ ले जाते थे। 20 वर्कर्स का, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का केस होता था, मुझे भी पकड़ के, मैं कहता था मैं वकील हूँ, कहते आप भी चले। ये बाद में भी कहा, मैंने कहा जी जब कोर कमांडर्स सारों ने और फॉर्मेशन कमांडर्स सारों ने एक फैसला सुना दिया है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, जिसकी आर्मी चीफ खुद सरबराही कर रहे थे उन दोनों नशिस्तों की। कोर कमांडर्स में भी आर्मी चीफ साहब जो है उसकी सरबराही कर रहे थे, और फॉर्मेशन कमांडर्स की भी सदारत जो है खुद आर्मी चीफ कर रहे थे। आपका नाम लिखा हुआ है उस पर्च पे, वो जो हाजिर वालों की थी उसमें पर्च पे पकड़ के ले जाते। कोई उनमें ये नहीं है, वो अपना काम करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। मैं आपको ये कहूँ, उन्होंने सवात खाली किया है और जनरल कियानी को इसकी दाद देनी पड़ी। उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान में वो ज़रबुल अज़ब की जनरल राहील, बड़ा अच्छा, मैं तब भी कहता था कि उसने, ये बाजवा साहब की बड़ी कंट्रोवर्सी है, बड़ी कंट्रोवर्सी, पर इन्होंने जाके जो बाना और सारी ये रद्दुल फसाद की, उसकी दाद देनी पड़ती है। अपने सोल्जर्स का मोराल भी आप रखा। वहाँ शहादतें हो रही थी, बहुत शहादतें हुई। तो यहाँ भी फौज को और फौजी हाई कमान को और चीफ साहब को इस तरफ लगना चाहिए और अपना फोकस उस तरफ रखना चाहिए, और वो उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान भी है, और उसमें सारी कौम उनके साथ खड़ी होगी अगर वो इस पे चलेंगे। लेकिन अगर वो फौजी अदालतें लगाएंगे तो इस पर फूट पड़ेगी, इस पे आइन को देखा जाएगा, आइन इजाज़त नहीं देता। एंड देयर विल बी नो हाफ वे हाउस, नो कि दोनों विनर्स और दोनों लूजर्स हों, नो के आधी उनको दे दो और आधा हमें खुश कर दो। हम आए हैं कि यहाँ फौजी अदालतें पाकिस्तान में सिविलियन को ट्राई करने के लिए नहीं लग सकती इस आइन के तहत। आइन में तरमीम करें तो और बात है, आइन में तरमीम कर नहीं सकते, वो इलेक्शंस के बाद होगी। फिर कोई मैंडेट लेके आ जाएगा तो फिर हम बेबस हैं, फिर वो तो 2/3 मेजॉरिटी। तो ये हमारा कोई अनरीजनेबल स्टैंड नहीं। बट अगर अदालत ये समझती है, या कोई चीफ साहब के ज़हन में है, किसी ने डाल दिया कि वो अपील का हक दे दें, फौजी वही रहे, वो कर्नल साहब जो नहीं हट सकता सुपीरियर ऑर्डर, फौजी भी वही रहे, प्रोसिक्यूटर भी वही रहे, अदालत भी वही रहे, वर्दी में बैठा हुआ हो। और फिर वकीलों से, सिविलियन वकीलों को क्या, मैंने अटक में 2 ट्रायल्स किए, अटक किले में, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। वहाँ जो उन्होंने फैसला करना होता है, तो फैसला कंफर्म किसने करना होता है? फैसला कंफर्म करना होता है आर्मी चीफ ने। उस वक्त तक वो सुना भी दे कन्विक्शन गिल्टी, उसको कंफर्मेशन आर्मी चीफ ने, ना जिसने बहस सुनी, ना जिसने मुल्ज़िमों को देखा, ना जिसने कोई अंदाज़ा लगाया कि ये तो बेचारा गरीब यूँ ही फंस गया लगता है। कोई उसने क्या, उसने या उसको हर मुल्ज़िम के सामने एंडोर्स्ड लिख देना, या नॉट एंडोर्स, तो उसके सामने तो बहस भी नहीं होनी जिसने फाइनल फैसला करना। 1 विनर एंड 1 लूजर। में आज भी चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत शुरू की, जिसमें चौधरी एतजाज़ आसन की जानिब से, मैं उनके वकील की हैसियत से, और दीगर पटिशन्स भी थी, जिसमें हमने मिलिट्री कोर्ट्स का जो है सिविलियंस के ट्रायल को हमने ये चैलेंज किया था कि ये न सिर्फ आइन के मुतसादिम है, ये बुनियादी हकूक़ के भी जो है मनाफी है,
और ये आर्टिकल 175(3) यानी अदलिया की आज़ादी पर भी ये कदगन लगाता है। और ये रूह जो है आइन की, ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, ग्रांड नॉर्म जिसे कहते हैं, ये उसके भी मुतसादिम में है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो सिविलियंस को ट्राई करें। हमने ये पहले भी कंसीड किया था कि आर्मी एक्ट 1952 ये अफवाज पाकिस्तान की उनके डिसिप्लिन और उनकी बेटर परफॉर्मेंस, बेहतर कारकर्दगी और उनके जो है ज़वाबित अपने लिए उन्होंने एक ज़ाब्ता बनाया जिसमें बिल्कुल हमें ना कोई एतराज़ है और ना हम उसमें कोई बात कर रहे हैं। फौजी जितने जो है इनके उनको बिल्कुल ये ट्राई भी करें, उनके डिसिप्लिनरी फोर्स में भी ये जो है पूरी जो चाहते हैं जिस अंदाज से तादीबी कार्रवाई चाहते हैं ये करें, अपने अंदर जो है इनका मैकेनिज्म है उसमें हमें कोई कदर। और यही है कि आर्टिकल 8 में भी उस हद तक उनके बुनियादी हकूक़ को भी जो है वो मुअत्तल किया गया है, उस हद तक जो है कोई नालिश नहीं की जा सकती। लेकिन सिविलियंस का जो है बुनियादी हक है कि वो जो है न सिर्फ ये कि उनको एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिले, न सिर्फ ये कि आर्टिकल 10 में उनको जो है वकील अपनी चॉइस का, अपनी मर्ज़ी का रखने की इजाज़त हो, न सिर्फ ये कि 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तारी के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशल ऑफिसर के सामने पेश करें, बल्कि वहाँ वकील की भी इजाज़त होती है कि वो जो है वहाँ पेश होकर दलील दे के इससे तशद्दुद किया गया है, उसका डॉक्टरी मुआयना कराए, उसकी फैमिली उसको मिले वगैरह वगैरह। उनको सारे ये बुनियादी हकूक़ आइन में मुंदरज किए गए हैं। और इसके बाद जब शुरू होता है प्रोसेस तो फिर जो है आप देखेंगे 154 ज़ाब्ता फौजदारी में FIR दर्ज होती है। FIR के बाद फिर जो है ये उनके 161 के बयानात पुलिस लेती है और वहाँ भी उसको एक्सेस होती है कि वो जो है अपने वकील और अपनी फैमिली को मिल सके। फिर हर दफ़ा जुडिशल रिमांड या फिज़िकल रिमांड के लिए कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और उसकी इस्तदा सुनी जाती है, उसका इस्तदलाल सुना जाता है। और अगर वो समझे कि जो है कोई उसके खिलाफ शवाहिद नहीं है तो सेक्शन 63 ज़ाब्ता फौजदारी में उसको अदालत डिस्चार्ज कर सकती है, मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है जिसके सामने उसको रिमांड के लिए ले जाया जाए। तो ये तमाम उनके हैं। और अगर वो रिमांड देता भी है तो उसकी निगरानी जो है सेशन जज के पास होती है 435 में, और फिर अगर वो होता है तो हाई कोर्ट में आता है और वो तमाम उसे जो है सहूलतें मुयस्सर आती हैं, वकील की भी और ख़ानदान और फैमिली की भी। और उसे पता होता है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है और मेरे खिलाफ शवाहिद क्या है। अब आज अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है पढ़ के सुनाया कि जी ये उन्होंने चूँकि कल की समाअत में जज साहिबान ने कहा था कि बताइए कि कैसे आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसकी तकमील होती है, तो आज उन्होंने सारा जो है पढ़ के सुनाया, अपनी इस्तदलाल दी कि किस तरह से ये शुरुआत किस तरह से होती हैं। एक इनकी जो है एक रिपोर्ट बनती है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक कमांड में बनती है। उस कमांड में जब इंफॉर्मेशन वो GHQ को भेजी जाती है, GHQ में उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है ये कहा जाता है कि इसको जो है आप इंक्वायरी के लिए करें। फिर एक इंक्वायरी कोर्ट या इंक्वायरी उनकी कमेटी बनती है, वो भी फौजियों पर होती है। फिर उसका जो है वो गिरफ्तारी का जो है सेक्शन दिया हुआ है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और फिर गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाता है ये किसी को नहीं पता है। आज अगरचे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी इनको जेल वेल में हमने कोई नहीं रखा हुआ, कहाँ रखा है, कैसे रखा है, गोलमोल जवाब दिया कि हमने अपना जो फौजी बैरक्स हैं उसमें उनमें रखा हुआ है, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया तसल्ली बख्श। मैंने जो अर्ज़ की कि जी इतना पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि एक मैजिस्ट्रेट के पास ये इकबाल जुर्म करवाने लेकर गए एक मुल्ज़िम को, मैजिस्ट्रेट ने कहा अल-अमान, उसकी हालत तो देखो, वो तो खड़ा नहीं हो सकता, वो तो निढाल है, मैं क्यों कर और कैसे इसका बयान जो है इकबाली बयान जो है 164 का लिखूं। उसने इनकार कर दिया। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताई। अटॉर्नी जनरल आई बाई शाही मारते रहे। और इसी तरह फिर मैंने कहा कि जी अभी भी इन्होंने 102 अशखास की जो आपके सामने भी की थी,
फहरिस्त तक नहीं दी है। ये इतना, और चीफ साहब ने कहा भाई इतनी सीक्रेटिव कौन सी बात है, इतनी आप क्यों इसको इख्फा रखे हुए हैं। वो 102 बंदे जो आप कहते हैं कि आपकी तहवील में आपने उन्हें गिरफ्तार किया है, तो फिर उनका नाम देने में, उसकी फहरिस्त देने में, ताकि तशफ़ी तो हो जाए उनके जो वालिदैन हैं या उनके जो भी हैं वो रसा हैं, उनको एक तस्कीन तो मिल जाती है कि चले हमारा जो है बच्चा या हमारा खामिंद या हमारा जो है भाई अब जो भी है वो एक तहवील में और महफूज है, कम से कम जिंदा तो है। अभी तो ये भी किसी को नहीं पता है। और इसी तरह समीर खोसा ने भी अपना जो है नालिश की, उसने भी कहा कि मेरे क्लाइंट को भी ना तो किसी को मिलने दिया गया है और वो भी बहुत बुरी हालत में है और ना वकील तक रसाई है। तो चीफ साहब ने कहा कि अगर हम किसी को यहाँ से मुकर्रर कर दें और जाके देखें तो उस पर भी अटॉर्नी जनरल नहीं माने इस बात पर। वो उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं कोई उस किस्म का साइल तो नहीं हूँ कि मेरा कोई ज़ाती, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार कोई मेरा अंदर है कि मैं अपनी नालिश, और मैं जेल में बतौर अटॉर्नी जनरल, बतौर गवर्नर, मैंने 50,000 दफ़ा जेल विजिट्स की हैं, मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। बाहर क्या मुझे ये शौक़ नहीं था, लेकिन चीफ साहब की तरफ से आया, मगर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो गालिबन, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं कि हम, हो सकता है कि हम अपना अदालत का कोई सीनियर या ऑफिशियल को हम जो है भेजें ताकि उनकी कैफियत देखी जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हम ट्रायल अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं। फिर अपील का प्रोविजन पढ़ के सुनाया अटॉर्नी जनरल साहब ने। तो अपील की जो शिक थी वो भी अपील उन्हीं की अपनी जो है यानी हायरार्की में थी कि ब्रिगेडियर या जनरल, मेजर जनरल और ब्रिगेडियर होगा, यानी उसकी फॉर्मेशन के हिसाब से जो है वो भी उन्हीं की होगी अपील। तो मैंने ये बाद में भी कहा, मैंने कहा जी जब कोर कमांडर्स सारों ने और फॉर्मेशन कमांडर सारों ने एक फैसला सुना दिया है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, जिसकी आर्मी चीफ खुद सरबराही कर रहे थे उन दोनों नशिस्तों की। कोर कमांडर्स में भी आर्मी चीफ साहब जो है उसकी सरबराही कर रहे थे और फॉर्मेशन कमांडर्स की भी सदारत जो है खुद आर्मी चीफ कर रहे थे।